दोस्तों नमस्कार, सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा। कल अपन ने पढ़ा था स्पेस आइसोलेट, चैप्टर नंबर 4 स्पेस आइसोलेट। आज अपन शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 लैंग्वेज आइसोलेट। अपन एक टॉपिक कर रहे हैं ताकि अच्छे से समझ डीप के अंदर कर रहे हैं। अगर आपने एक बार भी ये सारे वीडियो देख लेना तो आप लाइब्रेरी साइंस के अंदर बहुत ही अच्छी पकड़ कर लोगे। तो इसलिए अपन बेसिक से शुरू कर रहे हैं और एकदम डीप के अंदर चलते हैं और हर टॉपिक हर कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। तो चैप्टर नंबर लगाओ 5, चैप्टर नंबर 5 और इसका नाम क्या है? लैंग्वेज आइसोलेट। लैंग्वेज आइसोलेट। एक टॉपिक करेंगे और मजे से करेंगे। जैसे मैंने धीरे धीरे सब टॉपिक करा दिया। इसके बाद अपने 2 चैप्टर और 1, 5 और 6, 6वां फेज रिलेशन है। इसके बाद और भी कर लेते हैं। लैंग्वेज आइसोलेट के अंदर अपन डीप के अंदर इसको पढ़ना है तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उस तरह वो पढ़े थे। तो लैंग्वेज आइसोलेट के अंदर एक ही चीज पढ़ी जाती है, ओ लिटरेचर। लैंग्वेज है और इसके अंदर क्या पढ़ा जाता है? ओ लिटरेचर, साहित्य है जो ओ लिटरेचर। तो अपन लगाओ हेडिंग ओ लिटरेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं वो भी बताऊंगा और किस तरह डीप के अंदर है ये ओ लिटरेचर पूछा जाता है इसके अंदर। लैंग्वेज आइसोलेट ओ लिटरेचर। तो ओ लिटरेचर के अंदर सबसे पहले इसका पक्ष परिसूत्र, मतलब सभी के अंदर है परिसूत्र तो, लेकिन किसी के अंदर पूछा नहीं जाता, सिर्फ ओ लिटरेचर के अंदर ही पूछा जाता है। तो इसका पक्ष परिसूत्र क्या है वो देखना पड़ेगा अपन को। परिसूत्र, पक्ष परिसूत्र यानी फैक्ट फॉर्मूला। फैक्ट फॉर्मूला क्या है? तो इसका फैक्ट फॉर्मूला है ओ पहले आएगा, ओ लिटरेचर है ओ पहले, इसके बाद P1, इसके बाद P2, P3 और P4। ये है ओ लिटरेचर का पक्ष परिसूत्र है, मतलब इस तरह सूत्र होता है। पहले क्या आएगा? P1 क्या है, P2, P3, P4। ये अपन को इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है, ओ लिटरेचर का पक्ष पर। ओ लिटरेचर मतलब जिस साहित्य, किसके बारे के अंदर साहित्य है वो बात। P1 क्या आएगी? साहित्य की भाषा क्या है, साहित्य की भाषा क्या है। P2 आएगा साहित्य का रूप क्या है। यह रूप का मतलब है आप कविता है, नाटक है, कविता नाटक है, उपन्यास, इनसे संबंधित है। ये साथ में लिख लेना ताकि अच्छे से याद भी हो जाए, साथ साथ में रूप क्या होता है। P3 है लेखक का जन्म वर्ष क्या है। तो P3 के अंदर लिखो लेखक का जन्म वर्ष, जन्म वर्ष। और P4 है साहित्य की संख्या क्या है। क्या है? साहित्य की संख्या। सिंपल एक परिसूत्र दे रखा है, वो इसी परिसूत्र से अपन को क्वेश्चन पूछा जाता है। बस यही पूछा जाता है अपन को, भले कंपटीशन एग्जाम हो तो ही वही पूछेगा P2 क्या है। ओ लिटरेचर के अंदर P2 क्या है? तो P2 क्या? रूप, मतलब साहित्य की रूप कैसा है, कविता है, नाटक है, उपन्यास है, कैसा है, इसके बारे के अंदर अपन को पूछना है। तो पक्ष परिसूत्र अपन को याद होना चाहिए। परिसूत्र सिंपल है, इसके अंदर ऐसा डीप के अंदर लैंग्वेज आइसोलेट का एक ही ये चीज ओ लिटरेचर पूछा जाता है। और मैंने ओ लिटरेचर आपका परिसूत्र, फैक्ट फॉर्मूला क्या है इसका ये भी बता दिया, और इसके अंदर P1, P2, P3 और P4 क्या होता है ये भी बता दिए। P1 सिंपल है साहित्य की भाषा, P2 रूप मतलब साहित्य कैसा है, कविता नाटक या इसके अंदर है, P3 लेखक का जन्म वर्ष, और P4 साहित्य संख्या मतलब साहित्य की कितनी संख्या आ रखी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उस तरह उसको पूछा जाता है। ये था अपना लैंग्वेज आइसोलेट चैप्टर 5। तो ये अपना एक छोटा वीडियो बनेगा तो इसके अंदर मैं चैप्टर 6 भी कर लेता हूँ, लास्ट चैप्टर है अपना इसका, और इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो शुरू करते हैं अपन चैप्टर 6। चलो चैप्टर 6 शुरू करते हैं।
तो 6 कैसे शुरू होता है चैप्टर, ये अपन को लगाना है। तो हेडिंग लगाओ, चैप्टर 6 है, चैप्टर 6, और इसका नाम क्या है, दशा संबंध। दशा संबंध, या इंग्लिश में कहेंगे इसको फेज रिलेशन। फेज रिलेशन, ये अपनी इसके हेडिंग लगाओ, दशा संबंध। दशा संबंध पहले तो कितने स्तर होते हैं, तो दशा संबंध के 3 स्तर और प्रकार कितने होते हैं, 5। तो सबसे पहले यहाँ लगाओ अपने दशा संबंध के प्रकार। यहाँ हेडिंग लगाना है अपन को प्रकार। तो प्रकार कौन कौन से है अपन वो भी देखना है। तो इसके पहला है जनरल, सामान्य। जनरल का मतलब है, यहाँ हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिखा रहा हूं मैं। 5 प्रकार है, कैसे कैसे। पहला है जनरल, दूसरा है बेस, मतलब बेस का मतलब झुकावात्मक बोलते हैं इसको हिंदी में, झुकावात्मक। तीसरा है अपने कंपैरिजन, मतलब किसी के साथ तुलना करना। कंपैरिजन मतलब यहां लिखो तुलनात्मक। इसको मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा याद कैसे करना है, ताकि कभी भूलो ही नहीं इसके बारे के अंदर। तुलनात्मक बाद में। अगला है डिफरेंस, मतलब अंतरात्मक, अंतरात्मक। और लास्ट है इन्फ्लुइंग, 5वां है इन्फ्लुइंग, मतलब प्रभावात्मक। ये इसके 5 प्रकार है। 5 प्रकार है, और अगर इसके स्तर पूछ ले तो 3 है। तो यहाँ पर अपन को स्तर भी लिखना है, एक यहाँ लकीर खींच दो यहाँ, फिर ये 3 स्तर यहाँ मैं लिखा देता हूँ, एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा। इस तरह ही आपको ये चीज लिखनी है। स्तर के अंदर पहला है स्तर अंतर विषय, मतलब इंट्रा सब्जेक्ट। हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में, चलो हिंदी में लिख लेता हूँ। अंतर विषय इंग्लिश में बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ जगह अपने कमी है। तो इसको बोल देंगे इंट्रा सब्जेक्ट, INTRA, इंट्रा सब्जेक्ट। शॉर्ट में इंग्लिश में भी लिखूंगा, आपको जैसी है वैसा ही बता दूंगा, टेंशन मतलब आप। फिर आता है अंत्य पक्ष, इंट्रा विषय के बाद में अंत्य पक्ष है। अंत्य पक्ष का मतलब इंट्रा फैसेट, इंट्रा फैसेट। और लास्ट है, इसके 3 स्तर होते हैं। और लास्ट है अपने इंट्रा एरी, अंत्य पंक्ति, पंक्ति, ठीक है। और इसको कहते हैं इंट्रा एरी। ये 3 अपने के स्तर हो गए, 3 स्तर हो गए, 5 प्रकार। अब इसको याद कैसे करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो इसके अंदर सबसे पहले तो जनरल के लिए तो ए आएगा, स्मॉल ABCD काम ली गई है। आपको बेसिक चीज से बता रहा हूं, स्मॉल। तो सबसे पहले ए काम लेना है अपन को, ए छोटे वाला। देखो बी का मतलब बी आएगा, सी का कंपैरिजन का सी आएगा, याद करने का बहुत है, डी का डी आएगा। ये हो गया ABCD, यहां तक तो रेगुलर है। फिर 2 अक्षर छोड़ के वापस आएगा इंक्लूडिंग जी। आ गया समझ में, बस। फिर वापस शुरू होता है जे से, स्मॉल ABCD का जे है। फिर आएगा JK MN, JK MN और R। हो गया। अंत्य पंक्ति के अंदर क्या लिखना है, टी, ये एक साथ है, TUVW और Y। ये हो गया इंट्रा सब्जेक्ट और इंट्रा। याद करने का बस पहली लाइन याद कर लो। जनरल का ए, बी का बेसिक का बी, सी डी, फिर जी, JK MN R,
JKMNR TUVW और Y, याद हो जाएगा। ये है अपना फेज रिलेशन चैप्टर नंबर 6। अब इसकी बेसिक जानकारी, ये चीज बेसिक आपको मैंने बता दी, किस तरह इसको अध्ययन करना है ये आप नोट कर लेना। इसको एक पेपर पर लिखोगे 1-2 बार तो आराम से याद हो जाएगी। चैप्टर 6 था ये अपना। तो अपन अब इसके बाद बेसिक जानकारी जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बात करते हैं। तो दशा संबंध के अंदर सबसे पहले दशा संबंध का योजक चिन्ह क्या होता है, तो यहाँ लिखो, आप लिखो दशा संबंध का फेज रिलेशन का संबंध का योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है, शून्य है। योजक चिन्ह क्या है, 0। इंग्लिश इसको हिंदी में लिख लेना, क्यों, ये शून्य ओ की तरह लगता है इसीलिए। तो दशा संबंध का सबसे पहले योजक चिन्ह क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन 7वें संस्करण आया था, 7वां संस्करण, अगर पूछ ले 7वें संस्करण से दशा संबंध का योजक थी तो एम्परसेड। एम्परसेड का मतलब ये निशान होता है ना एम्परसेड का, ये वाला एम्परसेड, इसको बोलते हैं एम्परसेड। ये हो गया अपने 7वें संस्करण से। 7वें संस्करण से निशान क्या हो गया, एम्परसेड हो गया। और ये किसके लिए, जोड़ने के लिए। दशा संबंध योजक चिन्ह मतलब दो को जोड़ने के लिए। जैसे मैं आपको बता दूं, 2 मेन क्लास आएगी, अभी एक क्वेश्चन लिखा देता हूं छोटा सा, कैसे दशा संबंध का प्रयोग करते हैं वो लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपने लाइब्रेरी साइंस एंड एजुकेशन। 2 मेन क्लास आएगी और इसको जोड़ने के लिए अपन क्या करेंगे, दशा संबंध का यूज, फेज रिलेशन का प्रयोग करेंगे। तो लाइब्रेरी साइंस की 2 क्या है, मेन क्लास, इसकी टी है एजुकेशन की मेन क्लास। सिंपल। अब इसके अंदर दशा संबंध यूज करना है, फेज रिलेशन, तो क्या आएगा, पहले वाला 2 आएगा। इसके बाद दशा संबंध का योजक चिन्ह क्या है, ऐसे तो अपन जोड़ के तो पता नहीं चलेगा, तो भाई क्या है, तो जब लगाओ 0, ये लगा दिया हमने 0। फिर लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन ये क्या है, सामान्य है। इसके अंदर न तो कभी तुलनात्मक या कोई अंतर प्रभाव इसका ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या है, सामान्य। तो सामान्य का हम पर क्या पढ़ेंगे, इंट्रा विषय का सब्जेक्ट से संबंधित है तो लगाएंगे ए और साथ में लगा देंगे टी। तो ये कैसा बन गया, 2080, और ये इसका आंसर है। तो आपको पता चल जाएगा दशा संबंध को कैसे जोड़ा जाता है। सिंपल है। अगर यही लिखा जाता लाइब्रेरी साइंस एंड है, एंड का मतलब क्या होता है, जनरल। अगर ये यहाँ लिखा जाता है फॉर, तो क्या आएगा, फॉर का मतलब किसकी ओर झुकावात्मक है। फॉर लिखे लाइब्रेरी साइंस फॉर एजुकेशन। जैसे एक और करा देता हूँ आपको, ये लिखा लाइब्रेरी साइंस फॉर एजुकेशन। यहाँ लाइब्रेरी साइंस 2 मेन क्लास होगी, टी एजुकेशन की मेन क्लास होगी, और यहाँ आ गया फोर का मतलब होता है किस तरह झुकावा, दोनों का झुकावात्मक। तो क्या आएगा 20। और अब दशा संबंध झुकावात्मक का क्या है अपने सब्जेक्ट का, तो बी, तो लगाओ बी और फिर आएगा टी। इस तरह ये क्वेश्चन आता है। सिंपल है। तो ये थी अपनी आज की फेज रिलेशन और 2 लैंग्वेज आइसोलेट, दोनों मैंने आपको इसके अंदर बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लाइब्रेरी साइंस के जो सीसी के जो विशेषता है उसको देखेंगे, एक ही वीडियो के अंदर सारी विशेषता हो जाएगी। इसके बाद अपन डीडीसी शुरू करेंगे। तो ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के अंदर जरूर लिख देना, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।